Hello guys, I'm Aditya and this is part 15 और of Psycho Chapter 2 Self and Personality. ठीक है, अब यहाँ तक हमने फ्रॉइड का ये पढ़ लिया, साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या है, इड, ईगो, सुपर ईगो कैसे है, कैसे काम करते हैं, कैसे बैलेंस में रहते हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसको हम कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स. वन ऑफ द ओनली थिंग्स जो फ्रॉइड ने सही बनाई थी. ठीक है, ऑनेस्टली ये साइकोलॉजी का भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये कहता है, एक्सप्लेन करता है आपको कि हम लोग अपनी एंजाइटी को, ठीक है, अनकंफर्टेबल इमोशंस को हैंडल करने के लिए अपने खुद के दिमाग के अंदर ना अलग अलग जुगाड़ बना लेते हैं. ठीक है, सोच के देखो, जब भी तुम किसी सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें आप लेट्स से टेंस फील कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम का स्ट्रेस है, लड़ाई हो गई, गिल्ट है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बिना बताए ना अपना प्रोटेक्शन मोड ऑन कर लेता है. ठीक है, और इसी प्रोटेक्शन मोड को हम फ्रॉइड ने इसी को बोला डिफेंस मैकेनिज्म्स. फ्रॉइड का कहना था कि हमारे बिहेवियर का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का रिजल्ट होता है कि हम अपनी एंजाइटी से कैसे डील करते हैं. मतलब इसको ऐसा समझ लो, जब भी तुम्हारे अंदर एक इंस्टिंक्ट जैसे कि गुस्सा, जेलसी या कोई आपके हिडन डिजायर है, ठीक है, तुम्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुम्हारा ईगो रियलिटी को ना थोड़ा डिस्टॉर्ट करके तुम्हें सेफ फील कराने की कोशिश करता है. ये रियलिटी का काइंड ऑफ मेकओवर कर लेता है, जिससे असली टेंशन को छुपा के दिखाना कि सब नॉर्मल लग रहा है. ठीक है, लेकिन हाँ, ये भी याद रखो कि थोड़ा बहुत डिफेंस मैकेनिज्म ना नॉर्मल होता है, हेल्पफुल भी होता है. पर अगर कोई आदमी इन पे ओवरडोज कर लेता है, मतलब रियलिटी को इतना डिस्टॉर्ट कर दे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ना निकले, तो फिर इसको मैल एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर या ट्रस्ट इश्यूज, उस तरह से. ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें आता है रिप्रेशन. रिप्रेशन आपका वो मोमेंट है जब तुम्हारे दिमाग का अनकॉन्शियस हिस्सा कोई ऐसा थॉट या फीलिंग को बहुत ज़्यादा देखता है जो डिस्टर्बिंग है. ठीक है, उसको एकदम लॉक करके रख देता है. मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो बात याद ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं होता कुछ, बट अंदर से वो छुपी हुई फीलिंग कभी ना कभी किसी अजीब बिहेवियर के थ्रू मैनिफेस्ट हो जाती है, बाहर आ जाती है. राइट, जैसे तुम खुद बोलते हो कि मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं बस हूँ. ठीक है, तो उसके पीछे ना कुछ तुम्हारे रिप्रेस्ड डिजायर होगा जो तुम्हारी एक्शंस के थ्रू लीक हो जाता है. फिर आता है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन में आपका क्या होता है, इसमें तुम अपने ही ट्रेड्स या फीलिंग्स को दूसरे लोगों पे चिपका देते हो, प्रोजेक्ट कर देते हो. जैसे मान लो तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है पर तुम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, दूसरों को अग्रेसिव बोलना शुरू कर दोगे. ठीक है, कि ये बंदा कितना गुस्से वाला है, जबकि ऐसा नहीं है. असल में तुम्हारे अंदर की रिफ्लेक्शन तुम्हें उसमें दिख रही है. तीसरा चीज है आपका डिनायल. इसका मतलब है रियलिटी को भाई रिजेक्ट ही कर दिया कि ये चीज तो है ही नहीं, सच ही नहीं है. मतलब असली में कुछ हो रहा है बट तुम अपने दिमाग को कह रहे हो कि नहीं भाई, है ही नहीं. जैसे कोई आदमी है, उसको लेट्स से HIV एड्स हो गया भाई, पर वो मान ही नहीं रहा, कह रहा है कि नहीं यार मुझे तो है ही नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये वाली जो चीज़ें होंगी ना, एक तरह का साइकोलॉजिकल बचपना है. ठीक है, जहां तुम पेनफुल सच से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हो. ठीक है, देन आपका आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, चौथा. ये थोड़ा आपको मतलब क्या होता है ना, इसमें आपकी तुम्हारी जो असली फीलिंग्स है उनका बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर निकालना शुरू कर देते हो तुम, जिससे आपकी एंजाइटी कम हो जाए. ठीक है, कोई बंदा है जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को ना रिलीजियस एक्टिविटीज में डाल देगा और सबको लगेगा ये तो बहुत सीधा साधा है, बहुत भक्त टाइप इंसान है. ठीक है, बट असल में वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए ये चीज यूज करता है. और फाइनली आता है फिफ्थ वाला आपका रैशनलाइजेशन. ये तो भाई सभी बंदे करते हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो लॉजिकल या रीजनेबल नहीं होता है ना, तो हम उसको जस्टिफाई करने के एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं. जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम खराब गया और तुमने खुद को रिवॉर्ड देने के लिए क्या भाई कुछ नया चीज़ खरीद ली. फिर तुम कह रहे हो कि नेक्स्ट टाइम इस चीज़ से ना मैं, मतलब ये चीज़ मिल गई ना तो नेक्स्ट टाइम मैं बेटर परफॉर्म करूँगा. तो ये तो काइंड ऑफ अपने आप को समझाना है, झूठ बोलना है ताकि तुम गिल्ट या शेम फील ना करो. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सब में यही आती है कि हम जब ये डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता. ये चीज़ें सबकॉन्शियसली हमारा ईगो इन सारी चीज़ों को रन कर रहा होता है. ठीक है,
बट हाँ, फ्रॉइड की थ्योरीज के साथ एक चीज ये भी है कि मॉडर्न रिसर्च ने इनको पूरा सपोर्ट नहीं किया है, राइट। जैसे उनका ये कहना था कि प्रोजेक्शन एंजाइटी को कम करती है। इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी डिफेंस मैकेनिज्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा रियल लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाता है कि आज भी थेरेपिस्ट उसको यूज़ करते हैं पेशेंट्स के स्ट्रेस और इमोशंस को समझने के लिए, हैंडल करने के लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर व्हाट आई बिलीव वाज द 15th पार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम फ्रॉइड का एंडिंग देखेंगे आई बिलीव, ठीक है। टिल देन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।